हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सबको बता दीजिए हमारे से आपकी बीएड परीक्षा 2024 का आपको तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का समय देखते हैं, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीचिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला और की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप चलोगे याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें क्या इंस्टाग्राम पर आके पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका जो है लिंक मिल जाएगा साथ में, ठीक है। तो फटाफट आके आप हमें क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और देखिए पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाके क्या करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जाके जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, एक एक लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, यहाँ से देखिए उत्तर देंगे, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में उपयुक्त अलंकार पहचाना, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो देखिए काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा, ठीक है। इसमें आपका यमक अलंकार लगेगा, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें घटा शब्द दो बार भिन्न अर्थों के साथ प्रयोग किया गया है, ठीक है। एक घटा का अर्थ है बदली और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आपको देखेंगे 52 नंबर। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे, इस मुहावरे का अर्थ क्या बताइए। सब्ज बाग दिखाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देखिए सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ आपका होता है साथियों झूठे वायदे करना, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा, आप देखेंगे 53 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। अटेंशन का दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका उम्मीद का विलोम शब्द हो जाएगा। देखिए विलोम क्या हो जाएगा, उम्मीद का। तो देखिए उम्मीद का विलोम आपका हो जाएगा साथियों मायूसी, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब कि अन्य शब्दों के विलोम शब्द है, देखिए उन्नति का आपका अवनति का आपका उन्नति हो जाएगा, ठीक है। आशा का निराशा हो जाएगा, और संतोष का असंतोष हो जाएगा, ठीक है। और संतोष का संतोष विलोम हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर। संगम, संवाद, संतोष, संस्करण, संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो इन सब में आपका देखिए एक ही उपसर्ग लगा है सब में, संगम में, संवाद में, संतोष में, संस्कार में, संयुक्त में। कौन सा, तो सम उपसर्ग लगा है, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर चौके इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 55 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को छांटना है हमको, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वाक्य आपका जो दिया गया है शुद्ध वाक्य वाला हो जाएगा, तो चलिए देखिए। तो देखिए क्या देगा, शुद्ध वाक्य वाला हमको वाक्य छाटना है। देखिए गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। वह शायद से आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शायद वह आ जाएगा, कैसा वाक्य हो जाएगा, ऐसा वाला लिखे थे तो आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। शायद वह आ जाएगा ऐसा लिखते तो आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। चाकू से बच्चों को काट कर, ठीक है, फल दो। चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, गलत हो गया ना। चाकू से फल काट कर ना, चाकू से फल काट कर बच्चों को दो, ऐसा वाक्य आपका रहता तो शुद्ध हो जाता, ठीक है। क्लियर है। आपका गलत है, गलत है। मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, तो मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, मेरे जूतों नहीं है, जूते होगा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर। शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा, तो शुद्धि शब्द में, शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द में बहुवचन बन जाएगा, तो देखिए शुद्धि शब्द के अंत में आपका जन शब्द जोड़ने से यह शब्द आपका शुद्धि जन हो जाएगा, यानी कि बहुवचन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसका, शुद्धि जन आपका शुद्धि का बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। शुद्धि में जन जोड़ने पर आपका क्या हो जाएगा, शुद्धि जन आपका बहुवचन वाक्य बन जाएगा, शब्द बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताएगा अमृत और विष किसकी रचना है, तो देखिए अमृत और विष उपन्यास जो आपका अमृत लाल नागर की रचना है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए, अमृत और विष अमृतलाल नागर की रचना है, ठीक है। उपन्यास है आपका एक 58 नंबर। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे भी आपका कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे भी आपका अलंकार यमक होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी, ठीक है। यहाँ पे एक बेर का अर्थ होता है बार, ठीक है, दफा, बार या दफा होता है। और दूसरे बेर का अर्थ होता है खट्टा मीठा फल, ठीक है। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। 2 शब्द दिए गए और दोनों शब्दों के जो क्या है अर्थ भिन्न भिन्न है, तो इसके वजह से यहाँ पे ये अर्थ अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। 59 नंबर। चरण कमल बंदो हरिराई, भक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है बताइए। तो देखिए, तो क्या दिए गए, कमल के फूल जैसे पैर ना, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका एड्रेस हो, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई में जो पंक्ति में आपका चरण कमल दिया गया इसका अर्थ होता है कमल के फूल जैसे पैर, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 60 नंबर, क्या है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो खिचड़ी की बात करें, खिचड़ी आपका एक देशज शब्द है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर सभी को, खिचड़ी आपका एक देशज शब्द है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता ये आपके देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर दिएगा विकल्पों में से कौन सा विकल्प देगा अंगना शब्द का समार्थी शब्द है बताइए। दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प जो आपका अंगना शब्द का समार्थी शब्द है? तो देखिए अंगना शब्द का समार्थी शब्द अगर देखने जाएंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा, ठीक है। अंगना दिया गया है, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा समार्थी शब्द स्त्री, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 62 नंबर, रिक्त स्थान स्त्रीलिंग शब्द होते हैं कौन से? देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, है नक्षत्रों के नाम। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन से नाम जो आपके देखिए स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो नक्षत्रों के नाम, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, नक्षत्रों के नाम आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 63 नंबर, क्या देगा निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? ठीक है, पक्षी है, राशि है, चील है, कुर्सी है। तो इसमें से जो आपका जो पक्षी शब्द दिया गया कैसा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। बाकी राशि चील कुर्सी आपके स्त्रीलिंग वाले शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, क्या देगा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है निशीथ का अर्थ बताइए। निशीथ का अर्थ कौन सा हो जाएगा? देखिए निशीथ का अर्थ होता है साथियों आधी रात, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में 65 नंबर, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद लगा है? उत्प्रेक्षा है, माननीय है, रूपक है या उपमा है? तो देखिए काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में उपमा अलंकार लगा हुआ है, इसका तो अर्थालंकार का जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ खजूर के वृक्षों की पक्ति की तुलना काजल की रेखा से की गई है, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 66 नंबर, क्या देंगे प्रेम अनदेखी राहों की तरह है, आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचाना, ठीक है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह होता क्या है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, ठीक है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य में हमको काल पहचानना है ना, तो याद देखिए होता है, होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल वाला वाक्य हो जाएगा, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। होता है बोला है, ठीक है, तो ता है आ रहा है, तो आपका सामान्य वर्तमान काल में वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 67 नंबर, इनमें से कौन सा आपका तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, चक्षु, उष्ट्र, दधि, श्रृंगार, श्रृंगार। तो देखिए देखने से आपको यहाँ पे पता चल जाएगा जो दिया गया है श्रृंगार शब्द आपका कैसा है, श्रृंगार
तद्भव शब्द है, ठीक है, आपका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसका तत्सम रूप का श्रृंगार हो जाएगा, श्रृंगार, ठीक है। जो आपका ये वाला श्रृंगार लिखा रहता है ना, श्रृंगार, ये वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 68 नंबर। प्रेम में भगवान रचना के लिए राज जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को जो है भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 69 नंबर, क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश की कौन सी भाषा यानी कि बोली नहीं है? ब्रज भाषा, कन्नौजी, अवधी या पहाड़ी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पहाड़ी भाषा, जो आपके उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, जो उत्तराखंड के गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर। यह जो चिन्ह दिया गया है, विराम चिन्ह, प्रतीक है किसका? तो देखिए, यह जो चिन्ह दिया गया है आपका तुल्यता सूचक का चिन्ह होता है, ठीक है। बराबर का जो चिन्ह होता है किसका चिन्ह होता है? तुल्यता सूचक का चिन्ह होता है, ठीक है। क्लियर है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 71 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएं कि कोशिश कीजिएगा सही उत्तर का। निम्न में से अघोष वर्ड कौन सा है साथी? बताइए, अघोष वर्ड कौन सा है? यहाँ पे तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग आपका कैसा होता है? तो अघोष वर्ड होता है, ठीक है। अपने वर्ग का पहला वर्ग होने के कारण यहाँ पे जो क है कैसा है? तो अघोष वर्ड हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 72 नंबर, कहते हैं प्रतिमान में समास कौन सा लगा हुआ है साथी? देखिए, प्रतिमान, तो प्रतिमान में अगर समास देखने जाएगा साथी तो पूर्व पद आपका अव्ययी होने के कारण यहाँ पे प्रतिमान जो आपका संपूर्ण शब्द आपका कैसा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास का हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। इसमें प्रति क्या है? आपका अव्यय है एक, ठीक है। प्रति ये आपका अव्यय में आता है। प्रति, अति, ये सभी क्या है? आपके अव्यय होते हैं, ठीक है। 73 नंबर, तत्सम शब्द कौन सा है? अमृत है, माता है, कांट है, आंचल है। तो इसमें से हमको तत्सम शब्द बताना है। तो देखिए, तत्सम शब्द अगर देखने जाएंगे साथ ही यहाँ पे अमृत, अमृत आपका एक तत्सम शब्द है जो आपका दिया गया, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माता और आंचल आपके तद्भव शब्द है, और जो आपका काठ है, काठ आपका देशज शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देगा। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था उन्हें क्या कहते हैं? तो पढ़ने पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें जो आपका विराम चिन्ह कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका आइडेंटिटी है, जिसकी पहचान आपकी क्या है? ये वाली, यानी कि कॉमा होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 75 भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द आपका होता है साथियों भावी। जो ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में 76 नंबर, हाथ से रस का अस्थायी भाव क्या है? तो देखिए, हाथ से रस का अस्थायी भाव अगर देखने जाएंगे साथियों आपका हास होता है। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 77 में, क्या देगा? प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद? बताइए, प्राक प्लस मुख जो है किसका संधि विच्छेद होता है? तो देखिए, प्राक धन मुख आपका देखिए, तो प्राण मुख का, प्राण मुख जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है जिसके अंतर्गत किसी वर्ग के प्रथम वर्ग के बाद आपका अनुनासिक व्यंजन आने पर प्रथम वर्ड जो है अपने वर्ग के अनुनासिक वर्ड में बदल जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे 78 नंबर, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, शीत प्लस ल, ठीक है, तल, शीत आपका मूल शब्द हो जाएगा और ल उसमें क्या लगा? प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो जो आपका सी विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। तो शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर हमको प्रत्यय के रूप में हमको क्या मिलेगा? ल मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताइए। तो निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द अगर देखने जाएंगे साथियों, इसका हो जाएगा साथियों विहित। जो आपका दिया गया सील ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द आपका विहित होता है। तो जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 80 नंबर, लड़के हंस रहे होंगे, लड़के हंस रहे होंगे वाक्य में किस वाच्य में? बताइए, यह वाक्य जो है किस वाच्य में लड़के हंस रहे होंगे? तो ये देखिए, लड़के हंस रहे होंगे, यह वाक्य आपका देखिए कृतवाच्य में हो जाएगा। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ करता है यानी कि लड़के स्वयं कार्य करता हो, वहां आपका क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका 81 नंबर, लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा
किया, रेखांकित शब्द कैसा है, अध। अध आपका क्या हो जाएगा, तो अध आपका एक उपसर्ग हो जाएगा। देखिए अध पे शिफ्ट किया है ना, आगे की तरफ किया तो यहाँ पे अध उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन 82 नंबर है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखिए पुल्लिंग शब्द की अगर बात की जाएगी साथ ही यहाँ पे नेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, दया, प्रार्थना, वायु आपके क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 83 नंबर। कौन सा शब्द आपका वृद्धि स्वर संधि का है, बताइए कौन सा शब्द आपका वृद्धि स्वर संधि का है। तो आपका जो दिया गया है कौन सा, महोजस्वी। महोजस्वी शब्द आपका कैसा हो जाएगा साथियों, वृद्धि स्वर संधि का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। वृद्धि स्वर संधि में अ या आ के बाद ओ या औ आने पर जो है आपका औ हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा साथियों, आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। जैसे कि यहाँ पे महा प्लस क्या हुआ है, ओजस्वी हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आ प्लस ओ आने के बाद जो पूरा का पूरा क्या हो गया है, औ में परिवर्तित हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, वृद्धि स्वर संधि हो गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में 84 नंबर। ठीक ठाक न्याय हो जाना अर्थ के लिए एक सही लोकाकृत क्या हो जाएगी। तो देखिए ठीक ठाक न्याय हो जाना यानी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना, मुहावरे के लिए लोकोक्ति के लिए सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक न्याय होना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति आपका हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी होना। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे 85 नंबर। पत्थर के लिए सही प्राची वाले शब्दों की पत्ती को चुनना है। ठीक है, तो पत्थर के लिए सही प्राची वाले शब्द आपके देखिए प्रस्तर, पाषाण, उपल। प्रस्तर, पाषाण, उपल हो जाएगा। ठीक है, उपल। तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर प्रस्तर, पाषाण, उपल। ठीक है, क्लियर है। तो प्रस्तर, पाषाण, उपल तो इसमें भी दिया गया, भी आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर देंगे 86 में। भैरवे किस प्रकार का छंद होता है। तो भैरवे, भैरवे की अगर बात करें तो आपका मात्रिक अर्ध सम छंद होता है। ठीक है, मात्रिक अर्ध सम अर्ध सम छंद होता है। ठीक है, भैरवे जो आपका मात्रिक अर्ध सम छंद होता है। तो जो आपका दिया गया सील ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। इसके प्रत्येक चरण में आपकी 12 और 7 और 12 और 7 की संख्या में क्रमशः 19 मात्रा होती है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 87 नंबर। गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। गंगा तट यानी कि गंगा के तट पर। गंगा के तट पर कैसा हो जाएगा, गंगा का तट यानी कि गंगा का, गंगा तट यानी कि गंगा का तट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास कौन सा, तो संबंध या षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 88 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो देखिए तद्भव शब्द की अगर बात की जाएगी साथ ही यहाँ पे तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए तद्भव शब्द आपका जो दिया गया है आंख, बाकी ज्योत्सना, श्रेष्ठी, परीक्षा, ये सभी आपके तत्सम शब्द है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। आंख आपका तद्भव शब्द, इसका तत्सम रूप आपका अक्षी होता है, अक्षी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 89 में क्या देगा, कृषाणु का प्राचीन शब्द नहीं है, कौन सा बताइए। कृषाणु का प्राचीन शब्द कौन सा नहीं है। देखिए धूमकेतु है, वायु शाखा है, पावक है, अतुल है। ठीक है, तो धूमकेतु, वायु शाखा, पावक आदि सभी जो है कृषाणु यानी कि अग्नि के प्राचीन शब्द है। जबकि आपका अतुल इसका प्राचीन शब्द नहीं है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 90 नंबर। प्रेम सागर किसकी रचना है। तो प्रेम सागर की अगर बात की जाएगी साथियों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लल्लू लाल जी की। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेम सागर 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी गद्य के उन्नायकों में से एक लल्लू लाल जी की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्या देगा, पर से पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बताइए। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए उसको कहते हैं आपका पाद मस्तक। ठीक है, पैर से सिर तक के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका पाद मस्तक, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 92 नंबर। क्या देगा, लिखावट में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है साथी बताइए। लिखावट जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए लिखावट, लिख आपका क्या है धातु, और इसमें आपका प्रत्यय लगा क्या लगा है आवट। तो इसमें आपका आवट प्रत्यय लगा। ठीक है, लिख आपकी एक धातु है, तो ये आपका कृत प्रत्यय का उदाहरण होता है। ठीक है, वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं, तथा कृत प्रत्यय से बने शब्द आपके कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लिखावट जो आपका कैसा शब्द है, कृदंत शब्द है। ठीक है,
इसमें लिख क्या है आपका धातु है और आपका आवट क्या है प्रत्यय है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 93 में क्या देखो वर्ड तालिका के अनुसार हार्श व दीर्घ और लुप्त क्या है। तो देखिए वर्ड तालिका के अनुसार हार्श व दीर्घ और लुप्त आपके स्वर के प्रकार होते हैं जो आपका दिया गया यहाँ पे। ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। हार्श के बोलने में सबसे कम समय लगता है जैसे कि अ ई उ, ठीक है, और री। दीर्घ के बोलने में हर्ष को दुगने समय लगते हैं जैसे कि आ ई उ ए ओ औ। और लुप्त को बोलने में हार्श से 3 गुना समय लगता है जैसे कि ओम राम, ये सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 94 नंबर क्या देगा दिए गए 4 विकल्पों में से प्रति का बहुवचन क्या हो जाएगा बताइए। प्रति का बहुवचन क्या हो जाएगा? देखिए प्रति का बहुवचन आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे प्रतियां। प्रतियां जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। इसके प्रति शब्द में आ प्रत्यय जोड़कर आपका बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन आपका देखिए 95। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य, रेखांकित शब्दों में कौन सा अव्यय है। तो अब यहाँ पे अव्यय देखने जाएंगे साथियों, वाह वाह दिया गया है और इसके साथ देखेंगे विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी दिया गया है। तो आपका कैसा हो जाएगा साथियों, वाह वाह ना, तो आपका देखिए हर्ष बोधक हो जाएगा, ठीक है। प्रशंसा हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हर्ष उल्लास का जो है सीन है यहाँ पे, तो आपका हर्ष बोधक अव्यय हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से कि नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिस नयन पंक्ति में कौन सा छंद बताइए। नील सरोरु श्याम अरुण नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिस नयन, इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है ना, छंद लगा हुआ है। कौन सा छंद लगा है? तो इसमें देखिए नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिस नयन, इसमें आपकी 11 और 13 मात्राएं हैं। पंक्ति में आपका चौथा छंद लगा हुआ है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। यह जो है दोहे छंद का जो है उल्टा होता है, ठीक है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में आपकी 11 मात्रा तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपकी 13 मात्रा। दोहे में इसका उल्टा होता है, प्रथम और तृतीय में आपकी 13 मात्रा और द्वितीय और चतुर्थ में आपकी 11 मात्रा होती है, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 97 नंबर निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य शब्द कौन सा है, ठीक है। तो देखिए अनुसंगिक आध्यात्मिक दायित्व ये सभी के आपके शुद्ध है, लेकिन ऐतिहासिक जो दिया आपका गलत, ऐतिहासिक होता है, ठीक है। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ठीक। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन 98 नंबर इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म हमको पहचानना है, ठीक है। उद्यमी का विलोम आपका देखिए निरुद्धम हो जाएगा, ठीक है। उद्यमी का विलोम आपका निरुद्धम हो जाएगा, जो आपका बेला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? उद्यमी का विलोम आपका निरुद्धम, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। उद्यमी का विलोम आपका निरुद्धम नहीं होगा, आलसी होगा, ठीक है। उद्यमी का विलोम आपका आलसी होता है, निरुद्धम नहीं होता, ठीक। क्लियर सभी को इसका? दक्षिण का वाम होगा, विधि का निषेध होगा, बर्बर का आपका सभ्य होगा, ठीक है। उद्यमी का आपका आलसी होगा, निरुद्धम नहीं होगा, ठीक। इतना याद रखिएगा, आपका गलत युग्म हो जाएगा। 99 जगह निम्न से कौन सा वाक्य आपका सरल वाक्य नहीं है, ठीक है। सरल वाक्य में कौन सा वाक्य नहीं है? तो इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, है कि कैसा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य का वाक्य हो गया, ठीक है। सरल वाक्य का वाक्य नहीं है, ठीक है। लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, सभी आपके क्या हो गया? सरल वाक्य हो जाएंगे, ठीक है। काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए एक मुख्य सही मुहावरा है। काम शुरू होते ही बाधा आना अर्थ के लिए एक सही मुहावरा का देखिए, इसके लिए एक सही मुहावरा हो जाएगा साथियों, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, ठीक है। सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना यानी कि काम शुरू होते ही बाधा आना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, जो आपका दिया गया पे विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं हिंदी का। आई होप जो क्लासेस आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक ले टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।